Welcome to BL English classes. Today we are going to read future indefinite tense. तो देखिए बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या होता है और हम किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को करते हैं। और तो आप अच्छी तरह से इसको देखिए कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस क्या है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, एगा, एगी, एंगे। तो देखिए आद शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, एगी, एगा, एंगे, एगी, एंगे आदि शब्द आते हैं तो भी ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और आगे देखिए, जैसे वह बाजार जाता होगा, वह खाना पकाती होगी, बच्चे टीवी देखते होंगे, राम स्कूल जाएगा, सीता अंग्रेजी पढ़ेगी, सीता अंग्रेजी पढ़ेगी, राधा गीत गाएगी,
मोहन बांसुरी बजाएगा। मोहन बांसुरी बजाएगा। मोहन बांसुरी बजाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है वो देखेंगे हम। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, विल सेल प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, विल सेल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम लिखेंगे बच्चों नॉट। नॉट क्या लिखेंगे? नॉट। नोट में क्या करेंगे? FIRST फर्स्ट पर्सन IV के साथ क्या लगाएंगे? सेल। सेल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, जैसे कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे विल। विल विल। अब हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल किस तरह से हैं इसके? रोहन स्कूल जाता होगा। रोहन स्कूल जाता होगा। मोहन साइकिल साइकिल नहीं चलाएगा। क्या वह पतंग नहीं उड़ाती होगी। क्या वह पतंग उड़ाती होगी? क्या वह पतंग
उड़ाती होगी। क्या बच्चे घर पर नहीं पढ़ते होंगे? घर पर नहीं पढ़ते होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको मैं डिटेल में लिख दूं। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई बी। सेकंड पर्सन यानी कि यू। और थर्ड पर्सन ही सी इट, THEY दे, ये होता है सेकंड पर्सन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से देखना है। हमारा सेंटेंस है, हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, और इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। यानी कि भविष्य काल में जब हम आगे कोई कार्य करते होंगे या कोई कार्य करेंगे, तो भविष्य काल में कोई कार्य किया होता होगा या किया जाता होगा, या फिर भविष्य काल में कोई कार्य होगा, तो उसे ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हमारी ये पहचान दी गई है ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर एगा, एगी और एंगे। तो इस तरह से ता होगा, ती होगी, ते होंगे, एगा, एगी, एंगे, ये आते हैं। क्या आते हैं? ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, एगा, एगी, एंगे आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो यही बात कह रहा है जैसे कि कोई भविष्य में, भविष्य काल का मतलब होता है आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में भविष्य में हमारा कोई कार्य होगा या कार्य होता होगा या होगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। कुछ उदाहरण है जैसे कि वह बाजार जाता होगा, यानी वह ना तो वो जाता था और ना वो जाता है, बल्कि यह सेंटेंस मतलब हमको फ्यूचर में ले जाना है कि अपन सोच रहे हैं कि वह किसी दिन बाजार जाता होगा। वह खाना पकाती होगी, और हम किसी के बारे में कह रहे हैं कि वह आगे भविष्य में खाना पकाती होगी। बच्चे टीवी देखते होंगे, और इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं राम स्कूल जाएगा। इससे स्पष्ट बिल्कुल वही भविष्य काल निकल के आ रहा है कि राम स्कूल जाएगा। वह ना तो गया है और ना ही अभी इस समय जा रहा है, बल्कि राम स्कूल जाएगा, आगे आने वाले समय में जाएगा। जब आगे आने वाले समय में कोई कार्य होगा तो पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो राम स्कूल जाएगा, सीता अंग्रेजी पढ़ेगी, यानी कि सीता जो है वो अंग्रेजी आगे पढ़ेगी। राधा गीत गाएगी, मोहन बांसुरी बजाएगा। तो इस तरह से हमारे जो उदाहरण हैं जिनसे आपको पता ही चल गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। ऐसा समय जिसमें आगे आने वाले समय में हम कोई कार्य करेंगे या फिर हम कोई कार्य करते होंगे, तो उससे बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझ लो, आप स्ट्रक्चर समझ लो अच्छी तरह से। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि सब्जेक्ट विल सेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल या सेल आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। और देखिए आगे नेगेटिव में क्या होता है कि विल या सेल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद नेगेटिव होगा तो नॉट होगी। कई एक बच्चे क्या करते हैं, नॉट को वर्ब के यानी फर्स्ट मेन वर्ब के बाद लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब वो नॉट। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है हमको कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। जो हेल्पिंग वर्ब इसमें लग रहा है जिस सब्जेक्ट से पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा आप फ्यूचर इंडेफिनिट में। फिर क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, ये क्वेश्चन मार्क भी अवश्य लगाना है।
उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव मैंने क्या होता है कि इंट्रोगेटिव किसी भी स्थिति में होता है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, तो इसलिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में, अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है तो नॉट को भी उसके साथ में जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। नॉट हेल्पिंग वर्ब होने पर, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होने पर यह हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यह सब्जेक्ट के बाद आती है। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। तो देखिए यह कह रहा है कि मतलब बिल या सेल का प्रयोग, अभी एक बात आ रही है कि बिल या सेल का प्रयोग होता कब है। तो इसमें क्या है, एक वचन और बहुवचन नहीं देखते हैं। जैसे कि पिछले टेंसों में हमने एक वचन और बहुवचन के साथ में ये मतलब सहायक क्रियाएं लगाई थी। तो इस तरह से हमको नहीं देखना है, तो हमें यह अच्छी तरह से देखना है कि मतलब इसमें बिल और सेल का प्रयोग कब होगा। तो देखिए यह कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ में किसका प्रयोग होगा? फर्स्ट पर्सन के साथ में होगा सेल का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? सेल का प्रयोग। फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल का प्रयोग। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में होगा बिल का प्रयोग। तो देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जैसे कि सामने वो मतलब जो बात करता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो यानी कि पढ़ाने वाला या बोलने वाला, यानी मैं उससे बात कर रहा हूँ, यानी कि बोलने वाले से कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन। यानी बोलने वाले से क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। और जो सामने वाला होता है, यानी कि जो सुनने वाला होता है, वो होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको लिख दूं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है। देखिए FIRST फर्स्ट पर्सन, PERSON पर्सन, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब यानी कि I, B, सेकंड का मतलब यू, और थर्ड का मतलब ही, सी, इट या दे। यानी मैंने कहा, यानी कि मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ाऊंगा या हम तुम्हें स्कूल में पढ़ाएंगे, यानी कि जो बोल रहा है उससे कह रहा है कुछ, तो बात करने वाला या बोलने वाले से कहते हैं बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, दूसरा व्यक्ति। सेकंड पर्सन यानी कि सुनने वाला। क्या होता है? सुनने वाला। जैसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सुनने वाला या सामने वाला। क्या कह सकते हैं? सामने वाला, ये होता है दूसरा। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बोलते हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि पहला व्यक्ति वो जो बोलता है, कुछ कहता है, और सेकंड पर्सन जो सुनता है, जो सामने वाला होता है सेकंड पर्सन, बात करने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या लगाएंगे, यानी सेल लगाएंगे, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो चाहे तो आप ऐसे समझ लो कि IV के साथ में सेल लगाएंगे और अन्य के साथ में, अन्य जो करता आएंगे उनके साथ में बिल लगाएंगे। तो पर्सन भी जानना जरूरी है। तो मैंने इस तरह से आपको बिल सेल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, कौन से पर्सन में किया जाता है, वो इस तरह से ही होता है। इसमें एक वचन और बहुवचन को नहीं देखा जाता है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। और अब आगे देखिए कि हम इनको कैसे बनाएंगे। तो देखिए रोहन स्कूल जाता होगा, तो सबसे पहले रोहन, तो यानी कि अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव के सूत्र से, स्ट्रक्चर से। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर से। इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सूत्र से। तो देखो राहुल, रोहन,
रोहन। अब रोहन ये क्या है, थर्ड पर्सन है तो विल, थर्ड पर्सन के लिए विल, उसके बाद गो और टू स्कूल, तो राहुल विल गो टू स्कूल। देखिए मोहन, तो मोहन, मोहन आ गया। अब देखिए कौन सा पर्सन है ये, मोहन भी थर्ड पर्सन है तो विल, नेगेटिव है तो नॉट। कई एक बच्चे मैन वर्ब के बाद लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद चलाएगा, चलाना के लिए, साइकिल चलाने के लिए लगाएंगे राइड, RIDE, राइड क्या साइकिल, क्या चला साइकिल, तो BICYCLE, बाइसिकल। पॉइंट। अब देखिए क्या वह पतंग उड़ाती होगी, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जब वाक्य इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक होता है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, थर्ड पर्सन है वह तो विल, सी, फिर उड़ाती की फ्लाई, FLY फ्लाई, और क्या उड़ा रही है काइट, KITE काइट, और फिर क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तो उसके बाद में ये क्या, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, क्या है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, यानी इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखना है, इसमें पर्सन देखना है। तो यानी कि ये बच्चे घर पर नहीं पढ़ते, यानी हम तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, थर्ड पर्सन है, तो यानी इसमें विल, तो विल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो देखिए बच्चों, अब इसमें नेगेटिव है तो नॉट हम इसी के बाद लगाएंगे। मैंने कई एक बार बताया है कि नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे, रीड, READ, रीड, चिल्ड्रन विल चिल्ड्रन नॉट रीड इट होम। तो हम इस तरह से इन सेंटेंसों को बनाएंगे। तो देखिए अब थोड़ा हम इसको बोलचाल में कैसे प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं कहूँ अफर्मेटिव में, मैं कल स्कूल जाऊँगा, तो यानी कि वैसे एक बात और बताऊं, ये ग्रामर में क्या है, परीक्षाओं में, एग्जामिनेशनों में, परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम विल या सेल का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से होगा। इस तरह से जो मैंने आज पढ़ाया है, IV के साथ सेल और अन्य के साथ विल, तो ये ग्रामेटिकल रूल है और मतलब ग्रामर में एग्जामिनेशन के लिए सही है। लेकिन स्पोकन के लिए देखें तो ज़्यादा तरह से फ्यूचर में स्पोकन के लिए आई के साथ में किसका प्रयोग करा जाएगा, विल का प्रयोग करा जाएगा। तो आप जैसा जैसा मन आपको चाहे ग्रामर के अनुसार बोलें, ग्रामर के अनुसार बोल सकते हैं स्पोकन के लिए, और हम ऐसे बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं। तो स्पोकन बोलेंगे तो आई के साथ अगर विल लगाएं तो भी चल जाएगा। मैं क्या यहाँ पे स्पोकन की दृष्टिकोण से भी पढ़ा रहा हूँ और ग्रामर की भी दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए आप अच्छी तरह से देखिए, अगर स्पोकन में बोलेंगे, क्योंकि हमें अब बोलना है तो स्पोकन की दृष्टिकोण से बोलेंगे, ठीक है, और समझना है, इसको लिखना है, तो आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इनको रूलों को समझ सकते हैं। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप स्पोकन के दृष्टिकोण से ही देखें। तो देखिए, तो विल या सेल यानी कि ये लगेगा अपना अफर्मेटिव में। तो मैं कहूँगा कल मैं ग्वालियर जाऊँगा, तो आई विल गो टू ग्वालियर टुमारो। कल मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, आई विल नॉट टीच यू टुमारो। कल मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई विल गो टू दिल्ली। कल मैं अपने कपड़े धोऊंगा तो आई विल वॉश माई क्लॉथ्स। कल मैं बाजार जाऊंगा तो आई विल गो टू मार्केट टुमारो। कल मैं उसे पीटूंगा तो आई विल बीट हर। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव बना सकते हैं। अब नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें कल साइकिल नहीं दूंगा तो आई विल नॉट गिव यू माई बाइसिकल। मैं तुम्हें कल अपनी मोबाइल नहीं दूंगा तो आई विल नॉट गिव यू माई मोबाइल। मैं तुम्हें कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा तो आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश टुमारो। तो इस तरह से हम नेगेटिव बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछने का, हाँ ना का जवाब पूछने का प्रयोग में आता है। जैसे कि क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। क्या तुम कल उसे पीटोगे, विल यू बीट हिम टुमारो। क्या तुम उसके साथ अंग्रेजी पढ़ने जाओगे तो विल यू गो टू रीड इंग्लिश विथ हर। क्या तुम मेरे साथ दिल्ली नहीं जाओगे, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली जाओगे तो विल यू गो टू दिल्ली विथ मी टुमारो। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इसको भी हम कर सकते हैं, जैसे कि क्या मैं कल तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जाऊंगा तो विल आई नॉट गो टू दिल्ली विद यू टुमारो। क्या मैं कल तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा तो विल आई नॉट फीड यू फूड। क्या मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं पकाऊंगा तो विल आई नॉट कुक फूड विथ यू
टुमारो। तो इस तरह से हम अंग्रेजी बोलचाल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरा तो कहने का एक ही मतलब है, अगर आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मतलब अगर अंग्रेजी को सीख रहे हैं तो आई वी के साथ सेल लगाना है, अन्य के साथ विल लगाना है। लेकिन जो मैंने बोला स्पीक की है इंग्लिश को, तो जैसे अंग्रेजी बोलने के लिए आपको आई के साथ विल का प्रयोग करना है। यानी कि स्पोकन में अपन कह सकते हैं, स्पोकन में आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई अभी कौन सा भी हो इसमें विल का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग। ठीक है, तो विल का प्रयोग होगा इसमें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।